हाँ जी, नमस्ते प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आपका स्वागत है संघर्ष बोर्ड पर। तो देखिए यानी कि मैथ का यानी कि 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए आप लोग जो विद्यार्थी अगर आप लोग मैथ में 100/100 लाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए यानी कि फर्स्ट नंबर टाइम को देखते हुए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अगर आप लोग का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो मेरे वाट्सएप नंबर है 6379208294। ये मेरे वाट्सएप नंबर है, इस पर हाँ हेलो कर आप लोग को भेज दीजिएगा तो वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल में फ्री में नोट्स दिया जाता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। तो दो संख्याओं यानी कि 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। तो 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो 36 और 48 का एचसीएफ देखिए, तो 36 हो गया 48 हो गया तो एक मरतावे लगेगा। कितना मरतावे लगेगा, तो एक मरतावे लगेगा। तो 2 हो गया 1 हो गया प्यारे प्यारे दोस्तों, यानी कि 12 तिहाई 36 कितना मरतावे, तो 12 तिहाई 36 हो गया। तो मासा कितना होगा प्यारे प्यारे दोस्तों, तो 12 होगा। तो पहला का करेक्ट आंसर यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्या होगा, तो पहला का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अब आप चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए आप लोग का जल्द से जल्द आप लोग को कराते हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं किसका किसका जवाब आता है प्यारे प्यारे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग इसका आप लोग बताइएगा क्या, तो दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दूसरा देखिए कि यदि पी और क्यू परस्पर अभाज्य संख्या है तो पी और क्यू कैसी संख्या होगा। यानी कि पी और क्यू अभाज्य संख्या है प्यारे प्यारे दोस्तों, तो पी और क्यू कैसी संख्या होगा, तो आप लोग बताइएगा एक बार कमेंट में जवाब देने का। तो पी और क्यू एक परमेय संख्या है, क्या है, तो पी और क्यू क्या है, तो यह एक परमेय संख्या होगा। तो चलिए यानी कि तो दूसरा का डी करेक्ट आंसर हो गया, क्या हो गया, तो दूसरा का डी यानी कि आंसर करेक्ट होगा। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ तक समझने में आप लोग को दिक्कत, आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ में आप लोग को पाई एक किस प्रकार की संख्या है, तो पाई एक किस प्रकार की संख्या है, तो आप लोग बताइएगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, तो पाई एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब पूछ देगा प्यारे प्यारे दोस्तों कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 यानी कि परिमेय संख्या है, क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग दिक्कत हुआ है तो आप लोग बताइएगा। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉमेंट में जवाब दीजिएगा कि 0 पॉइंट यानी कि 0.101010001 यह कौन सी संख्या होगी। तो परमेय होगा कि पूर्णांक होगा कि अपरमेय होगा कि कोई नहीं। तो चलिए चौथा का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो चौथा का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या। ये कभी नहीं कट रहा है प्यारे प्यारे से, डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। अब चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो एक बार कॉमेंट कीजिएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो देखते हैं। तो करेक्ट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब पूछेगा कि स अभाज्य संख्या क्या है, तो स अभाज्य संख्या क्या है, तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो स अभाज्य संख्या है प्यारे प्यारे दोस्तों 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा प्यारे प्यारे दोस्तों, तो 2 और 3 का करेक्ट आंसर यानी कि 6 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर, ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0 एक संख्या क्या है। तो 0 एक संख्या क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अभाज्य होगा संख्या कि अभाज्य नहीं होगा, कि परमेय नहीं क्या परमेय। तो चलिए यह एक 0 क्या है, तो परमेय संख्या होगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा, क्या, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार आप लोग बताइएगा आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन की यदि कोई √2 विभाजित नहीं है तो वह कौन सी संख्या होगा। यदि कोई संख्या √2 विभाजित नहीं है तो वह कौन सी संख्या होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो वह परमेय संख्या होगा। चलिए बी बिल्कुल राइट आंसर। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कौन सी संख्या है। तो यानी कि दो परमेय संख्या का गुणनफल कौन सी संख्या होगी।
तो आप लोग बताइएगा। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कौन सी संख्या होगी? तो परिमेय संख्या यानी कि बी करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं तो 10वें नंबर क्वेश्चन। तो दो अभाज्य कौन सी संख्या यानी कि दो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? यानी कि दो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर 5 और 7 हो गया। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोग जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा क्योंकि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। √5 एक क्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है? तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। √5 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याएं, दो पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम का क्या होगा? तो दो पूर्णांकों का यानी कि कौन सी कर रहा है? तो आप लोग देखिए गुना कर रहा है। कौन सी संख्या कर रहा है? तो गुणनफल यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। तो उनका क्या होगा? तो गुणनफल हो जाएगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि दो संख्या 9 और 12 यदि दो संख्या 9 और 12 है तो उसका एलसीएम क्या होगा? तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो देखिए 9 और 12 का आप लोग एलसीएम निकालिए। तो 9 और 12 का एलसीएम प्यारे प्यारे इस तो 3 तिहाई 9 3 चौके 12 यानी कि 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 का करेक्ट आंसर आ गया। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए और बी परस्पर अभाज्य संख्या है तो ए और बी क्या होगा? तो ए और बी यानी कि परस्पर अभाज्य संख्या है तो ए और बी की कौन सी मान होगा? तो जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो चलिए यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी परिमेय संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो किसी परिमेय संख्या को कैसे रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन Q इक्वल टू नॉट जीरो हो। क्या हो? तो Q इक्वल टू नॉट जीरो यानी कि Q कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हुआ? तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो गया सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा? तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो देखिए 49 का वर्गमूल प्यारे प्यारे इस तो 7 हो गया, 64 का 8 हो गया, 81 का 9 हो गया। तो चलिए डी का करेक्ट आंसर आ गया। चलिए आप लोग कुछ किसी तरह से हल करने में तकलीफ हुआ है तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार कमेंट में जवाब दीजिएगा कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 दिया है और एलसीएम 60 दिया है तो देखिए पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या 12 होगा प्यारे प्यारे तो दूसरी संख्या निकाला है। देखिए फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। चलिए यानी कि 12 गुना कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा? तो भागा करेगा। तो 60 बटे कितना हो गया? 12। तो 12 पचे कितना हो गया? 60। तो 5 चौके 20। तो दूसरी संख्या बराबर कितना आंसर आ गया? तो 20 आ गया। तो यानी कि एक करेक्ट आंसर आ गया। चलिए यहाँ तक आप लोग को दिक्कत हुआ है तो आप लोग जवाब दीजिएगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या जीरो प्रकृत संख्या है? तो आप लोग एक बार कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या जीरो प्रकृत संख्या है कि नहीं है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखते हैं किसका किसका जवाब आता है। तो जल्दी से आप लोग यानी कि नहीं होगा प्यारे प्यारे तो जीरो यानी कि बी नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? तो 18 और 24 का एचसीएफ निकालिएगा तो यानी कि एक मर्तावे लगेगा। तो 18 तो 6 यानी कि 6 3 18 तो 3 हो गया। क्या हो गया? तो 3 हो गया। तो यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लास करने में कोई तकलीफ और कोई दिक्कत हुआ है तो आप लोग कमेंट में यस या नो जवाब दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले इसी तरह से आप लोग अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा।